जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाओ। आज का सत्संग आरती गर्ग जी का है। आरती जी कहती हैं, एक बार गुरुजी के शरण में आने पर आपकी सभी परेशानियों और चिंताओं का गुरुजी द्वारा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हमारा ज्ञान अतीत से प्राप्त अनुभव और वर्तमान में हमारे सामने आने वाली स्थिति तक ही सीमित है। इसीलिए हमारी आवश्यकताओं के बारे में हमारी समझ बहुत सीमित है। इसके विपरीत गुरुजी आपकी भविष्य की ज़रूरतों को भी जानते हैं और वास्तव में उनकी पूर्ति के लिए प्रावधान भी प्रदान करते हैं। गुरुजी ने मेरी शादी का वर्ष तय कर दिया था और वास्तव में लगभग 6 साल पहले ही मेरी माँ को इसकी सूचना दे दी थी, लेकिन शादी अकल्पनीय गति से हुई। अप्रैल की शुरुआत में गुरुजी ने अचानक मेरे पिताजी से पूछा कि विवाह के कुछ प्रस्ताव हैं। पिताजी ने गुरुजी से कहा कि हमारे रिश्तेदारों ने कुछ प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन मैंने अभी तक इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी मैंने शादी के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू नहीं किया था। गुरुजी ने पिताजी से आगे बढ़कर इस पर विचार करने को कहा और बोला कि और गंभीरता के साथ विचार करो। पिताजी ने इस पर बहुत विचार किया। दूल्हा स्वीडन में रहता था। 16 अप्रैल को 1 महीने के लिए वो भारत आ रहा था। 17 अप्रैल को हम सब की मिलने की तारीख तय हो गई। 17 अप्रैल को जब हम पहली बार मिले तो कुछ ही घंटों के अंतराल में सबका मूड बहुत अच्छा हो गया। सारी व्यवस्था हो गई और वहीं हमारी रिंग सेरेमनी हो गई। हमारी पहली मुलाकात के तुरंत बाद कुछ ही दिनों में शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी की तारीख 30 अप्रैल की तय की गई थी। हालांकि गुरुजी शारीरिक रूप से वहां उपस्थित नहीं थे, बट गुरुजी की कृपा कण कण में स्पष्ट थी। उस रात विवाह में जो कुछ भी हुआ, वहां मौजूद सभी लोग सजावट, माहौल की सराहना करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। गुरुजी की कृपा से शादी बहुत अच्छे तरीके से हो गई। शादी इतने चमत्कारी ढंग से होने के बाद गुरुजी ने एक और अद्भुत चमत्कार किया। मेरे पति को स्वीडन लौटना पड़ा, क्योंकि वह सिर्फ 4 सप्ताह के लिए ही छुट्टी पर थे। 15 मई को उन्हें अपने ऑफिस में वापस ज्वाइन करना था। जितना जल्दी हो सके उन्होंने मेरे लिए वीज़ा के लिए अप्लाई किया, बट 15 दिन के अंदर अंदर वीज़ा लगना बहुत मुश्किल था। इसलिए मेरे पति को अकेले ही वहां जाना पड़ा। मेरे वीज़ा के मामले में थोड़ी तेज़ी लाने के लिए उन्होंने स्वीडन में एम्बेसी का दौरा भी किया। हालांकि इतना सब होने के बाद भी लगभग 1 महीना बीत गया। जून के पहले हफ्ते में हमें लगा कि 1 हफ्ते में मुझे वीज़ा मिल जाएगा। हमने 16 तारीख के लिए टिकट बुक करवा लिया, लेकिन मेरा वीज़ा 16 तारीख तक नहीं लगा था। 16 तारीख को एम्बेसी जाना हमें व्यर्थ लग रहा था। मैं निराश थी, क्योंकि इसका मतलब मुझे और अभी 1 सप्ताह की वेट करना पड़ेगा। मैंने ये बात अपने पिताजी को बताई, लेकिन मैंने इसे एक और मौका देने का फैसला किया। चमत्कारिक रूप से स्थिति बदल गई और मुझे कुछ ही घंटों में वीज़ा सौंप दिया गया। इससे खुश होकर मैंने अपने पिताजी को खबर बताने के लिए फ़ोन किया। वह आश्चर्यजनक रूप से आश्चर्यचकित नहीं थे। पिताजी ने बाद में मुझे बताया कि गुरुजी ने उन्हें मेरे कॉल से 15-20 मिनट पहले ही मेरे वीज़ा की मंजूरी के बारे में बता दिया था। गुरुजी के हस्तक्षेप के बिना उस वीज़ा का मिलना असंभव था। जैसे कि मेरे सभी अनुभव साबित करते हैं, गुरुजी प्रेम का एक अंतहीन स्रोत हैं और उनके पास परम शक्तियाँ हैं। वह भौतिक बाधाओं से बंधा नहीं है, ना ही उनकी दृष्टि वर्तमान तक ही सीमित है। वह अतीत, वर्तमान और भविष्य को निर्बाध रूप से देख सकते हैं और अपने शिष्य की कॉल पर उपस्थित होने के लिए किसी भी बीमारी को पार कर सकते हैं। स्वीडन में रहते हुए मैंने और मेरे पति ने 1 सप्ताह में पेरिस जाने की योजना बनाई। जब हम एफिल टावर पर थे तो गुरुजी की तेज़ सुगंध महसूस करके मैं बहुत खुश हुई। पिताजी के साथ मेरी अगली बातचीत के दौरान मुझे बताया गया कि गुरुजी उस दिन मेरे बारे में पूछ रहे थे। पिताजी ने मुझे गुरुजी के साथ इस बातचीत की सही तारीख का समय बताया। थोड़ी सी गणना से पता चला कि जिस समय गुरुजी ने पिताजी से मेरे बारे में पूछा, उस समय मैंने एफिल टावर की पहली मंजिल पर उनकी सुगंध महसूस की थी। कहा जाता है कि पारस एक अनमोल रत्न है जो छूने मात्र से लोहे को सोना बना देते हैं।
लेकिन गुरुजी बेकार पत्थर को भी हीरे में बदल सकते हैं। केवल पूर्ण विश्वास और भक्ति की आवश्यकता है। गुरुजी के प्रति पूर्ण समर्पण हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण और उसके बाद भी उनके पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमेशा मेरे साथ हैं। आप हमेशा मुझे ब्लेस करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ शेयर ज़रूर करें। जय गुरुजी।